हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। जैसा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा। फिर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आज हम बहुत अच्छे से, मतलब बच्चे को ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में थोड़ा कैसे लिखे, कैसे उसको समझे। आज हम चूँकि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बता चुके हैं, तो देखना जो भी शुरू से लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, जैसे घर में क्या होते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे मोटर थोड़ा चालू कर दो। नहीं, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन किया, पानी चालू शुरू हो गया। पंखा चालू कर दो, हमने स्विच ऑन किया, पंखा चालू हो गया। मतलब हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और पंखा घूमने लगा, मैकेनिकल एनर्जी में वर्क होने लगा। पानी का हमने पंप चालू किया, मतलब स्विच चालू किया, तो ऑटोमेटिक पानी चढ़ने लगा, मतलब मैकेनिकल वर्क होने लगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर कुछ नहीं, एक जस्ट एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नहीं, तो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी। ये सबसे पहला चीज हो गया। नहीं, तो लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे पहला चीज, an electric motor is a device which converts electrical energy, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम में 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे पहला चीज़ ये होगी, यहाँ से शुरुआत हो गई। अब हम थोड़ा और इसके डेप्थ में बात करेंगे। नहीं, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। जैसे देखो कि पंखा वगैरह चलती है, फिर इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा एक इसका एप्लीकेशन का एक फोटो देखो, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली में दिखता ऐसा है। नहीं, ठीक। उसके बाद जो भी है, वॉशिंग मशीन है। नहीं, वॉशिंग मशीन, उसके बाद मिक्सी वगैरह के जो यूज करते हैं, तो मिक्स, ठीक है, देख लिया। देखो अब क्या देखें हम, इलेक्ट्रिक मोटर का जो हमने फोटो देखा, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली में होता वैसा ही है, लेकिन हम लोग जब बुक में वगैरह में पढ़ाई करते हैं तो उसको इस तरीके से डायग्राम बना करके पढ़ते हैं। तुम भी जब जाते हो, जब वॉशिंग मशीन या सपोज दैट मिक्सी वगैरह ख़राब हो जाती है, तो क्या, जब पंखा ख़राब हो जाता है तो मिस्त्री के पास जाते, उसको खोलता है तो काफ़ी देखते ना एकदम पंखुड़ी जैसा गोल गोल टाइप से। तो एक्चुअली में होता वैसा है, लेकिन हम लोग बुक में उसको पढ़ने के लिए इस तरीके से का डायग्राम का यूज करते हैं। तो अब हम थोड़ा इसके डेप्थ में चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे वर्किंग, इसका प्रिंसिपल। अब देखो ऐसा होता क्या है कि जब भी कोई, ऐसे समझो कोई मैग्नेट है, ऐसे नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेट है, और ये साउथ पोल से। हम क्या जानते हैं मैग्नेट में, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। वेरी गुड, नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही है। देखो ये मैग्नेट है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है। खूब अच्छे से देखना, एकदम मेरा लिखने का उद्देश्य, बताने का उद्देश्य है कि साथ साथ तुमको भी याद हो जाए। आजकल क्या होता है कि बच्चे वीडियो तो देखते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखना चालू करते हैं तो उनको समझ में आता है कि समझ में तो सब आ रहे हैं लेकिन लिख नहीं पाते। तो साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है, इसीलिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ही आजकल तो ऐसे सिस्टम है कि पहले से लिखा हुआ सब चीज़ हो सकता था, ठीक है। तो मैं जो तुम समझते हो उसको लिखना है। तो देखो मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, ठीक है, जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कॉइल को रख दिया। इस कॉइल को देखो इस बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इसमें करंट भी फ्लो होने लगा। नहीं, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होने लगा। वेरी गुड, ऐसा। अब जब करंट फ्लो होने लगा तो इस तरीके का कॉइल, एक्चुअली में ऐसा करके कॉइल रख दिया हमने। एक्चुअली में 3D में ऐसा बनता है, हमने ऐसा बना दिया, लेकिन 3D में ऐसा बनता है डायग्राम। इसमें से करंट हमने बैटरी लगा करके इस पर करंट दौड़ा दिया, ठीक। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में
फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल याद करो। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कोई भी किसी भी वायर को रखते हैं और उसमें करंट अगर चल रही है तो क्या होता है, वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। यह जो है ना एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां पर क्या होती है कि देखो जैसे ये है, ये अब जा रही है, तो यहां पर क्या होती है कि जैसे ये है, ठीक, मान लिया सपोज दैट मैं देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे करो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फिर एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अगर नहीं देखे तो मेरे वीडियो में देख लेना, बहुत अच्छे से मैं उसमें बताया हूँ। चलो फिर एक बार, अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठों को इस तरीके से रखो, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखो ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये क्या चीज़ है, करंट के लिए ये है। तो करंट क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट तो ऊपर ऐसा है, करंट ऐसा नहीं, समझे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा, करंट ऐसा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये देखो ऐसा, ये अंदर जाएगा नहीं, तो ये हो गया अंदर, मतलब कहाँ चला गया, ये अंदर, इन मतलब इनवर्ड, यहाँ पर फोर्स लगा अंदर। समझते जाना, शुरू से लास्ट तक देखना, याद हो जाएगा। अब चलो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, करंट नीचे है ऐसे, मैग्नेटिक ऐसे ही है उंगली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, करंट नीचे, तो ये फोर्स कहाँ लगा, तुम्हारे तरफ फोर्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर और करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ, तुम्हारी तरफ, तो मतलब बाहर लगा। कहने का मतलब ये आउटवर्ड, यहाँ पर फोर्स लगा, OUT आउटवर्ड, बाहर की तरफ लगा। मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे देखो ये बुक है, ठीक है, इस तरीके का एक कॉइल है, यहाँ पर फोर्स लगा अंदर और ये हो गया बाहर, मतलब ये अंदर जा रहा है, ये बाहर हो रहा है, तो ऐसा, फिर ये पलट जाएगा, फिर ऐसे अंदर बाहर, इस तरीके का हमेशा एक फोर्स लगता रहता है और ये कॉइल घूमता रहता है। अब कॉइल घूमने से मैकेनिकल वर्क होता रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसका फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल, इसका प्रिंसिपल कुछ नहीं है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही है। हाँ, पूछता है कि इसका प्रिंसिपल लिखो। देखो प्रिंसिपल किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होता है, तो मतलब किस चीज़ पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक मोटर, तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को लिख दोगे, वही इसका प्रिंसिपल हो गया। लेकिन फिर भी लिखना चाहते, देखो प्रिंसिपल के लिए क्या लिखेंगे इसका, नहीं, देखो किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस्ड किया जाए तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ये जो है ना फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और यह फोर्स मतलब यह फोर्स का जो एक्सपीरियंस करता है और यह जो है ना फ्रीली फिर रोटेट करता है, तो दिस इज कॉल्ड है। और उसी तरीके से हमारा जो है ना मोटर वगैरह जो भी चीज़ है अपना चलता रहता है, ठीक है। लिखो, लिखना है तो लिखो, when a rectangular coil is placed in a magnetic field, जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और एक चीज और है कि इस कॉइल से करंट भी पास करना चाहिए, एंड करंट पासेस थ्रू इट, क्या होता है, उसे करंट भी पास करना चाहिए, करंट पासेस थ्रू इट। जब इसे करंट पासेस करेगा तो क्या करेगा, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एंड करंट पासेस थ्रू इट एंड इट experience a force, which rotates the coil, जो क्या करता है, rotates the coil, इस कॉइल को क्या करता है, लगातार पलटते रहता है, कॉइल कंटिन्यूअसली, देखो लिखने में क्या होते है कि मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहीं कहीं लिखा है करंट पासेस थ्रू एंड फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट्स द कॉइल फ्रीली। हमने लिख दिया एंड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच रोटेट द कॉइल कंटिन्यूअसली, तो कंसेप्ट क्लियर है। तो ये हो गया इसका मतलब वर्किंग, इस तरीके से वर्क करता है।
किस पर करता है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पर करता है वर्क। हाँ, होता क्या है कि देखो ये पलट जाएगा। एक्चुअली में देखो नॉर्थ और साउथ पोल ये दोनों अलग अलग होते नहीं हैं, हमने एक कल्पना किया है। मैंने पहले ही बताया एक कहानी की तरह, इस कहानी को कितने अच्छे से समझ पाते हो। ठीक, तुम लोग को समझाने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए इस तरीके की एक कहानी बनाया गया है। नहीं तो कोई भी मैग्नेट में क्या होता है, ये मैग्नेट है तो इसमें खुद एक नॉर्थ एक साउथ होगा, ऐसे अलग अलग नहीं होते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी हमने समझाने के लिए कि ताकि अच्छे से समझ में आए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस बीच में हमने कॉइल रखा, उस कॉइल में करंट दौड़ रहा है, तो इस तरीके से होता है। अब इसको नोट कर लो और फिर हम इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा करते हैं, डायग्राम वगैरह को। तो इसको चलो नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो उसको नोट कर लिए। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। देखो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में कुछ नहीं है, केवल इनके जो पार्ट्स हैं वो पता होना चाहिए, उस पार्ट्स का फंक्शन क्या है, कौन कौन सी पार्ट्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में। फिर उस हर पार्ट्स का फंक्शन हम जान गए तो हम उसकी कंस्ट्रक्शन जान गए, फिर हम उसकी वर्किंग जान गए, हर जो पार्ट्स है उसके क्या कार्य हैं, क्या वर्क करता है। तो देखो इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना, ये देखो इंसुलेटेड कॉपर का वायर होता है ABCD, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब देख लो एक्चुअली में क्या होता है, ये सोर्स एक बैटरी है, ये ठीक है, ये क्या है, बैटरी है, बैटरी, ठीक है, बैटरी। यहाँ बैटरी से जैसे करंट चलती है, ठीक है, करंट चली, करंट जैसे ही चली तो क्या होता है, यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल्स, मतलब नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक कॉइल है। अब ये कॉइल क्या होगा कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से, नहीं, फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल से क्या होगा कि इसके इधर एक ऐसा फोर्स लगेगा और इधर ऐसा, मैंने दिखाया कि इनवर्ड ये, इधर आउटवर्ड, ये ऐसे लगते रहते हैं। इसको कपल फोर्स या टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, 9th क्लास में पढ़े होगे टॉर्क। मतलब इसका काम है ऐसे करके पलट देता है। जैसे नल वगैरह खोलते हैं तो देखो नल ऐसे खोलते हैं तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इस तरीके का फोर्स कंटिन्यूअस लगता रहता है और इसी से ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो अब यही फ्रीली है, तो सबसे पहले लिखो इसका इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऐसा इंसुलेटेड कॉपर वायर पूछता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और अगर डायरेक्ट वर्किंग पूछ दिया तो 3 और 4 मार्क्स के रहते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या काम है, तो इसमें लिखो ए रेक्टेंगुलर कॉइल, ए रेक्टेंगुलर, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर ABCD, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं। कभी कभी पूछेगा कि आर्मेचर क्या है, तो ये इसको आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को आर्मेचर, ठीक। इंसुलेटेड कॉपर वायर सेकेंड। अब इसमें क्या क्या और पार्ट्स लगे रहते हैं, मैग्नेट भी रहता है। मतलब ऐसा लिखो कि मैग्नेट मतलब परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इस मैग्नेट का क्या काम होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, नहीं, इधर से इधर। थोड़ा अब हम इसको कट कुट करेंगे डायग्राम को, तो इसका काम ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर से इधर जाती रहेगी, है ना, ऐसे करके। तो लिखो कि इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब मैग्नेट के बाद बताओ कि और क्या रहता है इसमें।
और बोल सकते हो कि एक ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्प्लिट रिंग। इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है ना, स्प्लिट रिंग इसका इस तरीके का रहता है, ऐसे और ऐसे, देख रहे हो, इस तरीके का, ऐसा और ऐसा, स्प्लिट रिंग। एक्चुअली में इसका जो वर्क है, ये इट एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मतलब क्या, उसको पलटी मरवा देना। जो मतलब ये ए बी है ना, ए बी सी डी की जगह पर आ जाएगा, सी डी ए बी की जगह पर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से ये है, ये ऐसे पलट गया, ये ए बी है और ये सी डी है, ये पलट करके यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे घूमता रहता है एक वायर। तो इसका काम है, लिखो, इट एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर। इट एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर, एज ए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या काम है, पलटी मरवा देना, नहीं, which can reverse the direction of current, which can reverse the direction of current। यही इसका काम होता है। हाँ, और एक चीज़ और ही होता है, देखो, जैसे ये है ना, मतलब ये सैफ्ट रहते हैं, सैफ्ट या एक्सल इसको बोलते हैं, एक्सल, इसी को सैफ्ट भी बोलते हैं। इसका काम कुछ नहीं होता, ये स्प्लिट रिंग के ऊपर जो है ना होता है ये, और ये जो है ना ऐसे ऐसे फ्रीली मूव करता है। इसका काम है फ्रीली मूव करना। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ये है, अब इसमें ये मूव कर रहा है, देखो, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। अब इसमें मान लिया मैंने कुछ ज्वाइंट कर दिया, एक सैफ्ट, और उसमें हम पंखे का ब्लेड लगा दिया तो पंखा घूमने लगा, है ना। पंखा का ऐसा कर कोई सैफ्ट है, इसमें हमने लगा दिया ब्लेड तो पंखा घूमने लगा। उसके बाद मिक्सी में जो भी चीज़ हमने रखा, सब्जी तब्जी जो भी जूस वगैरह, सबको कट कुट करके कर दिया, क्योंकि वो ब्लेड रहती है, घूमती रहती है। तो वही चीज़ है, इसका काम क्या है, कुछ नहीं है, बस ओनली टू रोटेट फ्रीली, बस, और कोई काम नहीं है। रोटेट्स, इसका काम है रोटेट्स फ्रीली। पूछ सकता है, जानकारी रहनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं। अब एक कार्बन ब्रशेज रहते हैं, कार्बन के ब्रश रहते हैं, कार्बन ब्रशेज। देखो यहाँ पर स्प्लिट रिंग को P और Q के रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। कार्बन ब्रशेज को X और Y के रूप में दिखाया गया। इसका काम है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना रहता है, ठीक है ना। मतलब इसका काम है टू मेक कॉन्टैक्ट, to make contact to ring and supply इलेक्ट्रिक करंट। ये बाहर से जुड़े रहते हैं और करंट को केवल ये सप्लाई करता है, स्लिप रिंग से जुड़ा रहता है और करंट के, इसका काम है केवल करंट को सप्लाई करना। और मेरे ख्याल से इसमें और ऐसा कुछ है नहीं, बस एक और चीज़ है बच गया, उसको भी लिख ही लो, बैटरी। बैटरी का क्या काम है, बैटरी का काम सबको पता है कि करंट देना, टू सोर्स, ऐसे लिखते हैं, टू सोर्स करंट। अब यही चीज़ हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया एंड। लेकिन फिर हम एक बार और अच्छे से करते हैं। देखो, नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, 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 ठीक है। थोड़ा कट कुट कर देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ऐसे जा रही है तो यहाँ से जब भी एक कॉपर का वायर होता है, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल, अब करंट इससे जा रही है तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट पास करती है तो उस पर वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो मैं इससे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस ये डायरेक्शन में करंट क्या है, अंदर जा रही है, ये अंदर वाली, देखो करंट अंदर, मतलब ऐसा जा रही है ना करंट अंदर, ऐसा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, करंट ऊपर, तो ये कहाँ गया, अंगूठा गया अंदर। मतलब यहाँ पर जो करंट होगी, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो होगा इनवर्ड, ठीक है ना, अंदर की तरफ होगा। फिर यहाँ देखते हैं,
इस कॉइल में देखते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, तो ये अंगूठा तुम्हारी तरफ फोर्स, मतलब ये बाहर, ये हो गया आउटवर्ड, ठीक है ना, इनवर्ड या आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ लगी तो पलट गया ये, ठीक है। फिर स्लिप रिंग रहते हैं, इसका काम है इसको पलटी मरवा देना। फिर यहाँ से एक कार्बन ब्रशेज रहती है जो करंट सप्लाई करता रहता है हमेशा, मतलब इसके टच में रहता है, करंट प्रोड्यूस देता रहता है इसको कॉइल को, और ये काम हमेशा कंटिन्यू होता रहता है और ये मूव करती रहती है और हर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना मैकेनिकल एनर्जी में वर्क करता रहता है। ये मोटर सब चीज़ में लगे रहते हैं, पंखा में लगे रहते हैं, घर के पानी चढ़ाने वाले मशीन, पानी चढ़ाने वाले में जो लगा रहता है मोटर चढ़ाने के लिए पानी यूज करते हैं, मिक्सी में यूज करते हैं, सभी जगह होता है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा खोज था। अब इसके बाद एक और इससे भी शानदार खोज, इसमें तो बैटरी लगा है, और एक ऐसी खोज हुई जिसमें बैटरी लगा ही नहीं। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बिना बैटरी का जो है ना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही चीज़ हो गया। तो इसको पॉज करके खूब अच्छे से नोट कर लेना, एक बार दो बार रिवीजन करके, और कुछ भी ऐसा लगे तो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।